सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा शाम के 7 बज चुके हैं, हम लाइव आ चुके हैं। फटाफट सभी कैडेट जल्दी से रिस्पॉन्ड करें कि आज की क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। आज का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है जो कि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप के ऊपर आज की क्लास होने वाली है। तो सभी कैडेट्स जल्दी से लाइव आ जाए जिनको भी नोटिफिकेशन मिल चुका है। अब बहुत सारे कैडेट का जो है 28 फेब को एग्जाम आने वाला है, ठीक है। तो सभी कैडेट्स जल्दी से लाइव आ जाए, ठीक है। और आपके जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन हम आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले। तो सभी कैडेट्स आ जाए, और जो भी कैडेट इस क्लास को लाइव हो जाने के बाद देख रहा है तो उन सभी को अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ताकि मुझे ये पता चलता है कि कौन कौन कैडेट इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है। तो सभी कैडेट्स आ जाए, जुड़ जाए जल्दी से, ठीक है। और आज की क्लास तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको पता ही चलेगा क्लास में, ठीक है। और चैट बॉक्स में बता दीजिए, आप सभी के चैट्स में पढ़ रहा हूँ, साथ में मैं आप सभी को रिप्लाई भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप के ऊपर आज की क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से थोड़ा छोटा हो जाता हूँ ताकि आप सभी को जो है वो स्क्रीन अच्छी तरीके से दिखाई दे। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो नेता किसे कहते हैं और नेता के प्रकार लिखो, ठीक है। जो बी सर्टिफिकेट वाले जितने भी कैडेट्स है वो सभी कैडेट इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा, ठीक है। तो नेता एक वह व्यक्ति होता है जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए अन्य लोगों और संसाधनों को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तो एक नेता वह व्यक्ति होता है जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य लोगों और संसाधनों को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तो नेता के कितने प्रकार होते हैं? तो नेता के 3 ही प्रकार होते हैं, एक जन्मजात नेता, एक प्रशिक्षित नेता और तीसरा होता है अंगीकृत नेता, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बॉर्न लीडर, ट्रेन लीडर और एज्यूम लीडर, ठीक है। ये 3 टाइप्स होते हैं नेता के, आप सभी को पता होना चाहिए, जो कि 5 मार्क के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, ठीक है। और बी वाले और सी वाले दोनों भी कैडेट इस क्वेश्चन को रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। चलिए उसके बाद में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको पता ही होगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि हर साल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक अच्छे व सफल नेता के महत्वपूर्ण गुण लिखो, ठीक है। एक अच्छे व सफल नेता के महत्वपूर्ण गुण लिखो, जो कि 6 मार्क के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पे मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि रट लो, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को रट लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, चाहे बी के हो सी के हो, दोनों भी कैडेट, चाहे ए सर्टिफिकेट के कैडेट हो, तीनों भी कैडेट इस क्वेश्चन का आंसर रट लो, ठीक है। तो ईमानदारी, सच्चाई, निष्ठा, अनुशासन, पवित्रता, निस्वार्थता, ठीक है। और उसके बाद जो है विश्वास, समानता, सम्मान करना और सहायता, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? एक नेता के गुण है, ठीक है। एक सफल और एक अच्छे नेता के ये गुण है, ठीक है। फिर से एक बार, ईमानदारी, सच्चाई, निष्ठा, अनुशासन, पवित्रता, निस्वार्थता, विश्वास, समानता, सम्मान करना और सहायता, ठीक है। ये क्या है? एक नेता के गुण है, आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ये भी 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। एक अच्छे नागरिक के मुख्य कर्तव्य लिखो। तो भैया एक अच्छे नागरिक के मुख्य कर्तव्य क्या है? तो सबसे पहले तो देश के प्रति निष्ठावान होना, निस्वार्थ सेवा भाव रखना, देशभक्ति की भावना और देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना, सरकारी संपत्ति की देखभाल व रक्षा करना, देश के प्रति कर्तव्य की भावना रखना, असामाजिक तत्वों को निरुत्साहित करने व सामना करना, ठीक है, सामने लाना। तो ये जो है ये अच्छे नागरिक के मुख्य कर्तव्य आप सभी को पता है, जो कि 7 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। जितने भी बच्चे बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट और ए सर्टिफिकेट वाले जितने भी कैडेट्स है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2021 में पूछे जाने वाला है, इसलिए सभी कैडेट इस क्वेश्चन को रट लीजिए। एक अच्छे नेता के मुख्य कर्तव्य कौन कौन से? तो एक अच्छे नागरिक के, सॉरी नेता के नहीं, एक नागरिक के क्या क्या कर्तव्य? तो देश के प्रति निष्ठावान होना, निस्वार्थ सेवा भाव रखना, देश की भावना और देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना, सरकारी संपत्ति की देखभाल व रक्षा करना, देश के प्रति कर्तव्य की भावना रखना और असामाजिक तत्वों को निरुत्साहित करना व सामने लाना, ठीक है। ये जो है एक अच्छे नेता के, एक अच्छे नागरिक के मुख्य कर्तव्य आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 7 मार्क के लिए आपके एग्जाम में तो आने वाला है, नेतृत्व क्षमता के मुख्य लक्षण लिखो। भैया नेतृत्व क्षमता के मुख्य लक्षण आप सभी को लिखना है, जो कि 7 मार्क के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सजगता, साहस, सहनशीलता, ईमानदारी, विवेकशीलता, विश्वसनीयता, न्यायप्रियता, युक्ति
पूर्णता, निष्ठा भाव और निस्वार्थ भाव। ठीक है, ये जो है 10 पॉइंट आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, आप सभी को रट लेना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी रट लो, क्योंकि आपके एग्जाम में दिक्कत आपको नहीं होगी। नेतृत्व क्षमता के मुख्य लक्षण कौन कौन से है? तो सजगता, साहस, सहनशीलता, ईमानदारी, विवेकशीलता, विश्वसनीयता, न्यायप्रियता, युक्तिपूर्णता, निष्ठा भाव और निस्वार्थ भाव। ठीक है, और बहुत सारे कैडेट लेट हो रहे हो, लेट नहीं होना है। सभी कैडेट बिल्कुल शाम 7 बजे हमारी क्लास चलती है। ठीक है, तो 2-3 दिन से 3 दिन हो गए, ठीक है, हमारी क्लास नहीं चली है, तो समय अभी मिलना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, रात का समय ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारी जो है 1 मार्च से एक नई बैच आने वाली है जी, जो कि आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है, 1 मार्च से हमारी नई बैच आने वाली है, आप सभी के लिए फ्री है। वो एक डिजिटल बैच होगी। ठीक है, उस बैच में हम एक दूसरे के साथ हम वहां पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिजिटल बैच, ये डिजिटली बैच है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वो पॉसिबिलिटीज कम है। चलिए, और बहुत सारे कैडेट का अभी जो है 28 फेब को एग्जाम आने वाला है। सभी कैडेट्स इन क्वेश्चन को रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले। ठीक है, और जिनका भी एग्जाम 21 फेब को आता है, 21 फरवरी को जिनका भी एग्जाम हुआ था, वो सारे क्वेश्चन मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन थे, वो सारे 95% क्वेश्चन जो है उस एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीसी की 5 गतिविधियां लिखो जो कैडेट्स के व्यक्तित्व और चरित्र के विकास में सहायक होती है। ठीक है, एनसीसी की 5 गतिविधियां लिखो जो कैडेट्स के व्यक्तित्व और चरित्र के विकास में सहायक होती है, जिसमें कि ड्रिल है, शिविर है, प्रतियोगिता है, खेलकूद है। ठीक है, और साथ में साहसिक अभियान है। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखिए, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाता है। उसके बाद बात करते हैं किसी भी 8 जीवन कौशलों के नाम आप सभी को लिखना है। यहाँ पे ना वेरी वेरी आईएमपी। ठीक है, वेरी वेरी आईएमपी ये क्वेश्चन है, जो कि हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। किसी भी 8 जीवन कौशलों के नाम आप सभी को लिखना है, जिसमें हम लिख सकते हैं आत्मज्ञान, तदनुभूति, तार्किक सोच, रचनात्मक सोच, समस्याओं को सुलझाने का कौशल्य, निर्णयात्मकता, पारस्परिक संबंध, प्रभावी अभिव्यक्ति, भावनाओं पर नियंत्रण, तनाव पर नियंत्रण। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? तो ये 8 जीवन कौशल है, आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आपके एग्जाम में आता है, ऐसा एक भी साल नहीं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना पूछा गया हो। ठीक है, और एक बात मैं यहाँ पे आप सभी को बता दूं कि ये क्वेश्चन आपको तो इस तरीके से तो पूछा जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन और दूसरी तरीके से पूछा जाएगा कि आप सभी को ना इनको एक्सप्लेन करना है। आत्मज्ञान क्या होता है, तदनुभूति क्या होता है, तार्किक सोच क्या होता है, ठीक है, रचनात्मक सोच क्या होता है, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कुछ ये 5 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो निर्णयात्मकता क्या होता है, डिसीजन मेकिंग क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या होता है। तो इसके ऊपर आप सभी को ना कुछ लिखना होता है, वहां पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना होता है। यह क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, ये जो कि जिसको हम इंग्लिश में लाइफ स्किल कहते हैं, जीवन कौशल्य कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि जिनकी भी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है, उन सभी कैडेट्स के लिए मिशन एनसीसी ने मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। आपका जो बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम होगा सेम टू सेम इसी तरीके से होगा, आप देख लीजिए। और उनमें जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो भी क्वेश्चन आप सभी को इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। जो आपका जो एग्जाम होगा ना बी और सी सर्टिफिकेट का, सेम उसका जो पैटर्न होगा ना, वो सेम टू सेम बिल्कुल इसी तरीके से होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, लेकिन एक पेड कोर्स है, इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप बात करते हैं, अगर आप बी सर्टिफिकेट के कैडेट हो, कुछ ही दिनों में आपका एग्जाम आने वाला है बी सर्टिफिकेट का, तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो आपको बी सर्टिफिकेट के कोर्स में आपको मिलेंगे टोटल 8 क्वेश्चन पेपर, उनके 8 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, एक क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक, जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना भी आप पूरा का पूरा रट के जाते हो ना, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ आप आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में A ग्रेड से पास हो गया, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं एनसीसी। अब ओके, बी सर्टिफिकेट की कोर्स की फीस है 199 रुपए। अगर आपसे भी इंटरेस्टेड हो इस कोर्स को परचेज करने के लिए, तो मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी को हाई मिशन एनसीसी भेजना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट कर दीजिए, क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं, अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट वाले कैडेट हो, कुछ ही दिनों में आपका एग्जाम आने वाला है और आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़े,
तो भैया ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको हेल्प करेंगे। तो सी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को मिलेंगे टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, जिसमें से 5 कॉमन सिलेबस के होंगे, 5 स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के होंगे, और उसके बाद आपको मिलेंगे 10 आंसर शीट, फिर 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, क्विज टेस्ट और क्वेश्चन बैंक। अगर इतना भी आप पूरा को पूरा रट के जाते हो ना, मैं अच्छे आपको बोल सकता हूँ आप अच्छे ग्रेड से पास होंगे, बिल्कुल आप अच्छे ग्रेड से पास होंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें वो ये सारे क्वेश्चन है जो आपके हर साल आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर आप सभी इस कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो मैंने नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी को हाय मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना होगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट है कि सर ये क्वेश्चन पेपर हम कैसे परचेस करेंगे, पेपर हमारे पास आएंगे कैसे, ठीक है। तो देखिए आप सभी को क्वेश्चन पेपर को परचेस करने के लिए आप सभी को सबसे पहले तो हाय मिशन एनसीसी इस तरीके से एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है। जैसे आप एक मैसेज भेजोगे उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो पेमेंट में आप सभी के पास डिजिटल पेमेंट्स मोड से, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम पे, व्हाट्सएप पे, इन डिजिटल पेमेंट मोड्स के द्वारा आप आपका पेमेंट कर सकते हो। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है उसका स्क्रीनशॉट निकाल के इसी नंबर पर भेज देना है। कुछ ही समय में आप सभी को आपके क्वेश्चन पेपर, आपके आंसर शीट, आपके नोट्स, ये सारे के सारे आपके व्हाट्सएप पे आएंगे, पीडीएफ फाइल में आएंगे। इस बात को भी याद रखिए। पेपर का जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, बहुत सारे कैडेट हिंदी मीडियम के, तो इसीलिए पेपर हिंदी लैंग्वेज में। अगर आप सभी इंटरेस्टेड हो इस कोर्स को परचेस करने के लिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, ठीक है, कोई भी डाउट होता है या पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है या कोई भी डाउट होता है, तो आप जो है मेरे साथ व्हाट्सएप कॉल पे बात कर सकते हो। मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया है, ठीक है। व्हाट्सएप कॉल पे आप बात करके भी आप जो है उन क्वेश्चन पेपर को परचेस कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको पहले करना है, तो पहले आप बात करिए मेरे साथ, उसके बाद आपके जो भी डाउट है आप बता सकते हो, फिर आप क्वेश्चन पेपर को परचेस कर सकते हो, ठीक है। इसमें वो सारे क्वेश्चन है जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंटरेस्टेड हो तो करिए, कोई फोर्स नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हमारे, ठीक है। तो आप बोर तो नहीं हो रहे हो सभी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो मोटिवेशन क्या है, तो अभिप्रेरण जिसको हम कहते हैं, तो मोटिवेशन से आप क्या समझते हो, जो कि 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो हर साल पूछा जाता है, आप सभी को पता ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हर साल ही पूछा जाता है, आप सभी को पता है। उसके बाद बात करेंगे कि प्रेरणा या मोटिवेशन को हम क्या कहते हैं, प्रेरणा भी कहते हैं। तो अभिप्रेरण या प्रोत्साहन देना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को उत्प्रेरक अनुनय की मदद से वांछित तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, ठीक है, जो कि 2 मार्क के लिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो शिष्टाचार के प्रकार लिखो। तो शिष्टाचार के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार होते हैं। ओके, शिष्टाचार के कितने प्रकार होंगे, 5 ही होंगे क्या, ज्यादा होंगे, ठीक है। चलिए उसके ये शिष्टाचार के प्रकार लिखो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछा जाएगा। तो इसमें आपको आंसर क्या क्या लिखना है इसका, तो सामाजिक शिष्टाचार है, भोजन शिष्टाचार है, स्नानघर शिष्टाचार, टेलीफोन शिष्टाचार, व्यवसाय शिष्टाचार, उसके बाद आपको मिलेंगे संस्थान शिष्टाचार, भेंट शिष्टाचार और पार्टी शिष्टाचार। ये सारे के सारे शिष्टाचार के प्रकार है, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। जितने भी कैडेट्स आप देख रहे हो सभी के चार्ट्स मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, और साथ में मैं आप सभी को रिप्लाई भी दे रहा हूं। जब भी आप चैट बॉक्स में कुछ लिखो तो ऐसा ना लिखो कि किसी का दिल दुख सके, किसी को बुरा लग सके, ठीक है। रिक्वेस्ट है सभी से, फिर क्या है भैया आप ब्लॉक हो जाओगे, इसलिए जब भी आप चैट बॉक्स में लिखोगे तो ऐसा ना लिखो कि किसी का दिल दुखे। तो आप सभी के चैट्स मैं पढ़ रहा हूं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दल के प्रकार लिखो। तो दल के कौन कौन से प्रकार है, तो दल के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है कार्यात्मक दल, उसके बाद में समस्या समाधान दल, फिर पार कार्यात्मक दल और स्व प्रबंधित दल, ठीक है। ये जो है 3 मार्क के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि दल के प्रकार लिखो, जिसको हम टीम के प्रकार लिखो इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो समय को नष्ट करने वाली मुख्य कारक लिखो, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो समय को नष्ट करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से, टेलीफोन, मोबाइल फोन है, अनावश्यक कागज है, अधिक सामाजिकता, टेलीविजन एवं कंप्यूटर, अधिक मित्र एवं संबंधी, योजना एवं नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण में कमी। ये सारे के सारे क्या है, तो समय को नष्ट करने वाले कारण है, आप सभी को ऑलरेडी ये पता है। तो चलिए अभी बहुत सारे कैडेट का एग्जाम आने वाला है भैया 28 फेब को, ठीक है। तो जिनका भी एग्जाम है उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो सभी लोग अपना एग्जाम बिल्कुल पूरा सॉल्व करो अच्छी तरीके से, ठीक है। तो सभी को ऑल द बेस्ट। फिर एक बार मिशन एनसीसी की तरफ से और मेरे तरफ से भी पूरा का पूरा एग्जाम सॉल्व करो सभी। और क्या है, कल की क्लास होगी नहीं होगी, तो ये कल की क्लास के बारे में तो नहीं बता सकता हूं मैं,
लेकिन जो हमारे 1 मार्च से जो क्लास होगी वो बिल्कुल एक ज़बरदस्त क्लास होने वाली है आप सभी के लिए, ठीक है। तो मिलेंगे बिल्कुल नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है। जितने भी कैडेट्स आप सभी देख रहे हो बहुत बढ़िया, शाबाश सभी लोग, जितने भी कैडेट्स ना आप सभी देख रहे हो तो बहुत बढ़िया, आप हमेशा ऐसे ही देखते रहो, आगे बढ़ो, ठीक है। जितने भी कैडेट देख रहे हो शाबाश सभी लोग। तो सभी लोग अच्छे से खाना खा लीजिए अभी, ठीक है, और बढ़िया सा बिल्कुल सो जाइए मस्त। तो जिनका भी एग्जाम है उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। तो बिल्कुल मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, और सभी को, आप सभी को गुड नाइट। देखिए यहाँ पे कुछ वीडियो आ जाएगी, इन सभी को देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो मिलते हैं बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायनारा अलविदा। आपका कीमती समय का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।